नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा मौर्य साम्राज्य का उदय, और मौर्य साम्राज्य के उदय में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ चुके थे कि किस प्रकार चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद सम्राट घनानंद की हत्या की और मगध में एक नवीन साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है और पिता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिए गए साम्राज्य को अक्षुण्ण रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद में बिंदुसार की मृत्यु के बाद में सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन होता है। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग अशोक। अगर अशोक के टाइम पीरियड को देखा जाए तो बिंदुसार की मृत्यु होती है 273 बीसी में और अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 बीसी में। अर्थात कुल 4 वर्षों का डिफरेंस दिखाई पड़ता है बिंदुसार और अशोक के शासन ग्रहण करने के मध्य में। तो ये 4 वर्षों का समय कहाँ लगा, इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि अशोक इन 4 वर्षों में गृह युद्ध करता रहा और अशोक ने लगभग 99 भाइयों की हत्या की, जिसकी पुष्टि श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश व महावंश करते हैं। इसके अतिरिक्त तिब्बती लेखक तारानाथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अशोक 4 वर्ष तक गृह युद्ध करता रहा और इस काल में इसने अपने कई भाइयों की हत्या की। अशोक का एकमात्र जीवित भाई तिस्य था। अब दोस्तों हम देखते हैं तो अशोक की जानकारी हमें 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोतों को देखा जाए, अर्थात साहित्यिक स्रोत वे स्रोत हैं जो ग्रंथों के द्वारा, किताबों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश व महावंश, दिव्यावदान चैप्टर अशोकावदान, तिब्बती लेखक तारानाथ, कल्हड़ पुस्तक राजतरंगिणी, इसके अतिरिक्त पुराण व चीनी लेखक फायान, हुएनसांग व इत्सिंग आदि के द्वारा अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। अगर पुरातात्विक अभिलेखों को देखा जाए तो पुरातात्विक अभिलेखों में अशोक ने अभिलेखों को लगवाया और कुल 3 प्रकार के अभिलेख लगवाए, जिसमें पहले थे आपके शिलालेख, दूसरे थे स्तंभ लेख और तीसरे थे आपके गुहालेख। और अभिलेखों को लिखवाने वाला दुनिया का पहला सम्राट कहलाता है सम्राट अशोक। तो अशोक की जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से, जिनकी कुल संख्या 14 है, स्तंभ लेखों से जिनकी कुल संख्या 7 है व गुहा लेखों से प्राप्त होती है। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बोध गया में बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से अशोक की जानकारी प्राप्त होती है और अशोक द्वारा यवन शासक तुषास्प को वहां नियुक्त करने की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ से 2 मौर्य सम्राटों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला था चंद्रगुप्त मौर्य और राज्यपाल था उसका कौन था दोस्तों, पुष्पगुप्त वैश्य, और दूसरा मौर्य सम्राट है आपका अशोक और उसका उपराज्यपाल कौन है आपका तुषास्प। इसके अतिरिक्त खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख व अशोक के पोते दशरथ का नागार्जुनी गुहालेख पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रमाण देते हैं। अगर अशोक के प्रारंभिक जीवन को देखा जाए तो अशोक पिता कौन था अशोक का, बिंदुसार।
पिता कौन था? बिंदुसार। माता का नाम देखा जाए तो माता का नाम था सुभद्रांगी। माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी, जिसे धर्मा अथवा धम्मा भी कहा गया है। अशोक की पत्नियों को देखा जाए तो अशोक की कई पत्नियों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहली का नाम था देवी अथवा महादेवी और ये विदिशा की रहने वाली थी। अशोक की दूसरी पत्नी का नाम था आसंघमित्रा। अशोक की तीसरी पत्नी का नाम था कारुवाकी, जिसे तीवर की मां कहा गया है और इसकी जानकारी इलाहाबाद स्तंभ से प्राप्त होती है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। चौथी पत्नी का नाम था तिस्रखा। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव के कारण तिस्रखा जो थी वो बौद्ध धर्म से घृणा करने लगी और इस घृणा के कारण इसने बोधि वृक्ष में जहर का कांटा लगा दिया और वृक्ष धीरे धीरे सूख गया। अशोक की पांचवी पत्नी का नाम था पद्मावती, जिसके पुत्र का नाम था कुणाल। अशोक के कुल 4 पुत्रों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसमें पहले का नाम है महेंद्र। दोस्तों, इतिहासकारों ने लिखा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दूसरे पुत्र का नाम था जालौक, जो कि शैव धर्म का उपासक था। तीसरे पुत्र का नाम था तीवर और चौथे पुत्र का नाम था कुणाल। अशोक की कुल 2 पुत्रियों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहली का नाम था संघमित्रा, जो भाई महेंद्र के साथ में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी, और दूसरी बेटी का नाम था चारुमती, जिसका विवाह अशोक ने नेपाल के क्षत्रिय राजा देवपाल के साथ में किया और वहीं पर देवीपाटन नामक नगर की स्थापना की। अशोक के 2 पोतों की जानकारी भी प्राप्त होती है, जिसमें पहले का नाम था संप्रति और दूसरे का नाम था दशरथ, और ये दोनों कुणाल के पुत्र थे। अगर अशोक के राज्याभिषेक को देखा जाए तो अशोक के राज्याभिषेक के लिए अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बिंदुसार ने पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी। श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। तिब्बती लेखक तारानाथ का भी मानना है कि अशोक ने अपने कई भाइयों की हत्या की है। अशोक का एकमात्र जीवित भाई जो था वो तिस्स था। अगर पिता बिंदुसार के समय देखा जाए तो पिता बिंदुसार के समय अशोक पहले तक्षशिला का और बाद में अवंती का राज्यपाल था। अवंती अर्थात उज्जैन का, और तक्षशिला देखें तो तक्षशिला हिंदू व बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है। अगर अशोक की भाषा को देखा जाए तो अशोक ने पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए कुल 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है, जिसमें पहली लिपि अगर देखें तो ये है हमारी ब्राह्मी लिपि, दूसरी लिपि देखें तो ये है खरोष्ठी लिपि, अगर तीसरी लिपि देखें तो ये है आपकी अरमाइक, और चौथी जो है ये द्विभाषी है, जिसे यूनानी सीरियाई ग्रीक लिपि कहा गया है, और इसका साक्ष्य कंदहार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अशोक की लिपि का सर्वप्रथम पता 1750 ईस्वी में पादृति फैंथलर ने लगाया, और 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक की लिपियों को सर्वप्रथम पढ़ा। अशोक ने कई उपाधियों को धारण किया, जैसे प्रियदर्शी। इस उपाधि की जानकारी हमें हाब्रू अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रियदर्शी व देवानना प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। अगर अशोक के धार्मिक जीवन को देखा जाए, अशोक के धार्मिक जीवन को देखा जाए तो प्रारंभ में ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लड़ की राज तरंगिणी से जानकारी होती है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व या कलिंग आक्रमण के पहले अशोक शैव धर्म का उपासक था, और इसने श्रीनगर में
अशोक ने श्रीनगर में विजयेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का मन एकदम से शैव धर्म से हट गया और वो शांति की खोज करने लगा, और इस क्रम में इसने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। तो दोस्तों अब अशोक के बारे में थोड़ा सा हम लिख भी लेते हैं। तो स्रोतों को देखा जाए, टाइम पीरियड अगर दोस्तों देखें तो इसका टाइम पीरियड है 269 बीसी से 232 बीसी तक। अगर स्रोतों को देखा जाए तो अशोक की जानकारी हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। दोस्तों अशोक की जानकारी हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहले हैं हमारे साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत। पहले हैं हमारे साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोतों को देखा जाए तो इसमें है हमारा दीपवंश, और दूसरा देखा जाए तो ये है आपका महावंश। और ये दोनों कैसे ग्रंथ हैं? श्रीलंकाई ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं? श्रीलंकाई, अर्थात सिंघल देश के ग्रंथ हैं। श्रीलंका को प्राचीन समय में सिंघल भी कहा जाता था। अगर नंबर 3 देखें तो ये है आपका दिव्यावदान, और दिव्यावदान का चैप्टर अशोकावदान। दिव्यावदान का चैप्टर अशोकावदान। इसके अतिरिक्त कल्हड़, और कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी या राजत रंगिणी। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो तारानाथ, और तारानाथ कैसे लेखक हैं? तिब्बती लेखक हैं। अशोक के बारे में कई बातें लिखी हैं तिब्बती लेखक तारानाथ ने। इसके अतिरिक्त दोस्तों पुराणों से हमें अशोक की जानकारी प्राप्त होती है, और चीनी यात्री। चीनी यात्री में अगर देखेंगे दोस्तों तो फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। दोस्तों अगर पुरातात्विक स्रोतों को देखा जाए तो इसमें पहले हैं हमारे शिलालेख। पहले हैं हमारे शिलालेख, जिनकी कुल संख्या 14 है और इन्हें बृहद शिलालेख कहा गया है। दूसरे हैं हमारे स्तंभ लेख, और स्तंभ लेखों की कुल संख्या 7 है, और ये सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दोस्तों अगर नंबर 3 देखें तो ये है हमारे गुहा लेख। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बोध गया में बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया। चौथा देखा जाए तो ये हैं आपके स्तूप, और स्तूपों की कुल संख्या है 84,000। इसके अतिरिक्त देखें तो छोटे शिलालेख, छोटे शिलालेख और छोटे स्तंभ लेख। छोटे शिलालेख, छोटे स्तंभ लेख। फिर शक शासक रुद्रदामन का, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कब लगवाया था इसने दोस्तों? 150 एडी में। और इसमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तुशाश्प की जानकारी, जिसे अशोक ने अपना गवर्नर नियुक्त किया था। नंबर 8 दोस्तों देखें तो लिख लेंगे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और दोस्तों लास्ट अगर देखा जाए तो ये है आपका नागार्जुनी
गुहा लेख, जिसे अशोक के पोते दशरथ ने लगवाया था। अगर अशोक को प्रारंभिक जीवन में देखा जाए, अगर अशोक को प्रारंभिक जीवन में देखा जाए तो इसके पिता का नाम है बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। माता का नाम देखें तो माता का नाम है दोस्तों शुभद्रांगी, जिसे धर्मा या धम्मा भी कहा गया है। अगर अशोक की पत्नी देखी जाए दोस्तों तो अशोक ने कई विवाह किए, जिसमें पहली का नाम था देवी या महादेवी, और ये कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? विदिशा। विदिशा पड़ता है आपका एमपी का, और मैं दोस्तों आपको बता चुका था कि यहीं पर हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ लगवाया था। दूसरी पत्नी का नाम देखा जाएगा तो इसका नाम था आसंघमित्रा। दूसरी पत्नी का नाम है आसंघमित्रा। तीसरी पत्नी का नाम देखा जाए तो इसका नाम है कारुवाकी। किसकी माँ है दोस्तों? ये तीवर की माँ। और इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इलाहाबाद स्तंभ से। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कारुवाकी की। चौथी पत्नी का नाम देखा जाए तो इसका नाम है तिस्रखा। क्या नाम है? तिस्रखा। और तिस्रखा ने दोस्तों क्या किया था? बोधि वृक्ष को हानि, बोधि वृक्ष को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और पांचवी पत्नी का नाम था इसकी पद्मावती, जिसके पुत्र का नाम था कुणाल, अर्थात कुणाल की माँ। अगर अशोक के पुत्र देखे जाएं दोस्तों तो लिख लेंगे यहाँ पर पुत्र, और अशोक के कुल 4 पुत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। महेंद्र, नंबर 2 दोस्तों अगर देखें तो जालौक, नंबर 3 अगर दोस्तों देखें तो तीवर, और चौथे पुत्र का नाम है कुणाल। अगर अशोक की पुत्रियों को देखा जाए दोस्तों, अशोक की पुत्रियों को देखा जाए तो 2 पुत्रियों की जानकारी प्राप्त होती है। पहली का नाम था संघमित्रा, और दूसरी पुत्री का नाम था चारुमती, जिसका विवाह इसने नेपाल नरेश देवपाल के साथ में किया था। अगर अशोक के पोतों को देखा जाए तो अशोक के 2 पोतों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहले का नाम था संप्रति और दूसरे का नाम था दशरथ। और ये दोनों किसके पुत्र थे? तो दोस्तों ये किसके पुत्र थे? कुणाल के पुत्र, अर्थात अशोक के बेटे कुणाल के पुत्र थे संप्रति और दशरथ। अगर अशोक का राज्याभिषेक देखा जाए दोस्तों, अशोक का राज्याभिषेक देखा जाए तो राज्याभिषेक, ठीक है दोस्तों, तो बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? सुसीम को। तो दोस्तों लिख लेंगे मंत्री राधागुप्त की सहायता से सुसीम की हत्या, और इस हत्या के बाद में मगध की गद्दी पर आसीन हो जाता है सम्राट अशोक। दीपवंश व महावंश क्या कहते हैं दोस्तों? दीपवंश व महावंश 99 भाइयों की हत्या। कितने भाइयों की हत्या? 99 भाइयों की हत्या। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर देखें तो तिब्बती लेखक
तारानाथ, और ये भी क्या मानते हैं, भाइयों की हत्या, अर्थात अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की। दोस्तों नोट करके लिख लेंगे, क्वेश्चन कई बार आया है कि अशोक का एकमात्र जीवित भाई कौन था। दोस्तों तो लिख लेंगे, तिस एकमात्र जीवित भाई, अशोक का एकमात्र जीवित भाई कौन था, तिस। अब अगर पिता बिंदुसार के समय में देखा जाए दोस्तों, तो मैंने बताया पिता बिंदुसार के समय में ये अवंती व तक्षशिला का राज्यपाल था। तो लिख लेंगे, पिता बिंदुसार के समय, पिता बिंदुसार के समय क्या है दोस्तों, अवंती अर्थात उज्जैन, क्या नाम है दोस्तों, उज्जैन व तक्षशिला का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, और तक्षशिला को अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो ये कहाँ है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और दोस्तों ये उस समय अगर देखा जाएगा तो बौद्ध व हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों अब अगर अशोक की राजधानी देखी जाए दोस्तों, तो इसकी राजधानी है आपकी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान समय में पटना कहा जाता है, और पाटलिपुत्र का संस्थापक कहा जाता है उदयन को, जिसने सोन व गंगा नदी के मध्य में किसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगर अशोक की उपाधियों को देखा जाए तो अशोक ने अपने जीवन में मुख्य रूप से 3 उपाधियां ली। कितनी उपाधियां ली दोस्तों, 3 उपाधियां। तो अशोक की अगर उपाधियां देखी जाएं, अशोक की उपाधियां देखी जाएं तो पहली उपाधि का नाम है प्रियदर्शी। क्या नाम है, प्रियदर्शी, और इसकी जानकारी प्राप्त होती है भाब्रू अभिलेख में। कहाँ से प्राप्त होती है, भाब्रू अभिलेख में, जिसमें इसने स्वयं को मगध का सम्राट भी कहा है। अगर दूसरी उपाधि देखी जाए तो ये है आपकी प्रियदर्शी। कौन सी है दोस्तों, प्रियदर्शी। इसके अतिरिक्त अगर दोस्तों देखा जाए तो उपाधि है आपकी देवानना प्रिय, अर्थात देवताओं का प्रिय। कौन, सम्राट अशोक। और इसे पुराणों में क्या कहा गया है, अशोका वर्धन। किसमें कहा गया है दोस्तों, पुराणों में। अगर अशोक की भाषा को देखा जाए दोस्तों, तो भाषा कौन सी है, पाली प्राकृत भाषा। अगर दोस्तों देखें तो पाली प्राकृत। अगर लिपि देखी जाए तो अशोक ने कुल 4 लिपियों का प्रयोग किया। अशोक ने कुल 4 लिपियों का प्रयोग किया, जिसमें पहली है आपकी ब्राह्मी। पहली है आपकी ब्राह्मी। दूसरी लिपि देखें तो ये है आपकी खरोष्टी, और तीसरी लिपि देखें तो ये है आपकी अरमाइक, और चौथी है आपकी द्विभाषी। चौथी है आपकी द्विभाषी लिपि, जिसे यूनानी ग्रीक लिपि कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ब्राह्मी लिपि देखा जाए तो ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है अनुराधापुर। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो पिपर हवा। इसके अतिरिक्त अगर दोस्तों देखें तो सोह गौरा। इसके अतिरिक्त अगर दोस्तों देखें तो महास्थान अभिलेख
व अशोक के 7 स्तंभ लेख में किसकी जानकारी प्राप्त हुई है? ब्राह्मी लिपि की जानकारी प्राप्त हुई है। अगर खरोष्टी लिपि को देखा जाए तो ये मिली है हमें पाकिस्तान के मानसेहरा व शहबादगढ़ी से। अगर अरमाई को देखा जाए तो ये हमें मिली है तक्षशिला से। और अगर द्विभाषी लिपि देखी जाए तो ये हमें मिली है कंदहार, और ये प्लेस है आपका अफ़गानिस्तान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफ़गानिस्तान में। तो एक प्रश्न आता है कि अशोक ने अलग अलग लिपियों का प्रयोग क्यों किया? तो दोस्तों सम्राट अशोक चाहता था कि साम्राज्य का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति सम्राट अशोक के द्वारा दिए गए उपदेशों को या दिए गए आदेशों को सुगमता के साथ पढ़ ले, क्योंकि सम्राट अशोक का राज्य केवल भारत ही नहीं, भारत की पश्चिमोत्तर सीमाओं तक फैला हुआ था दोस्तों। तो महान सम्राट अशोक चाहता था कि साम्राज्य का प्रत्येक वर्ग अशोक के आदेशों को पढ़ सके, इसीलिए अशोक ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लिपियों का क्या किया है दोस्तों? प्रयोग किया है। अशोक की लिपि का पता किसने लगवाया? फैन थेलर ने। कब? 1750 में दोस्तों। तो लिख लेंगे लिपि का पता 1750 किसने लगाया? फैन थेलर ने। और अशोक की लिपि को पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने दोस्तों। तो लिख लेंगे पढ़ा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अशोक के, अगर दोस्तों मैंने बताया आपको, अगर अशोक के धर्म को देखा जाए तो प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म, उसके बाद शैव धर्म और उसके बाद में बौद्ध धर्म, और कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक शैव धर्म को पूरी तरीके से त्याग कर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का एक महान युद्ध था या एक बड़ा युद्ध था, और दुनिया में भी अगर देखा जाए तो कलिंग युद्ध का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के बाद में इतना भीषण नरसंहार देख करके एक इतना बड़ा सम्राट किस प्रकार अहिंसा की नीति अपनाता है, पशुओं के प्रति हिंसा नहीं करता है, साधुवाद अपनाता है, उदारता अपनाता है, सहिष्णुता अपनाता है। क्या कारण रहा कि इतने भीषण नरसंहार के बाद में सम्राट अशोक का पूरी तरीके से मन पलट गया? तो कलिंग युद्ध को देखा जाए तो कलिंग की राजधानी है आपकी तोशाली। कलिंग की राजधानी तोशाली कहलाती है, और प्राचीन समय में ये स्थान आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों से लगता था। तो कलिंग को जीतना सम्राट अशोक के लिए आवश्यक क्यों था? पहला कारण हो सकता है राज्य विस्तार के लिए, अर्थात सम्राट अशोक को अपना राज्य विस्तार करना था, और इस राज्य विस्तार के लिए उसे कलिंग को जीतना अत्यधिक आवश्यक था। अगर दूसरा कारण देखा जाए तो कलिंग चाहे जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, दोनों से जुड़ता था दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत पर अधिकार स्थापित करने के लिए या व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए कलिंग पर अधिकार करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त कलिंग हाथी व हाथी दांतों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी कारण हो सकता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी देशों अर्थात म्यांमार के साथ में भी व्यापार के लिए कलिंग को जीतना आवश्यक था। तो सम्राट अशोक अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्षों बाद अर्थात 9वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है। इस समय कलिंग का शासक अनंत पद्मनाभन था, और कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। सम्राट अशोक लिखता है कि इस युद्ध में
लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है और 1 लाख लोग बंदी बना लिए जाते हैं। कलिंग का युद्ध दया नदी के किनारे लड़ा गया था। इतने भीषण नरसंहार को देख करके जो मृत पड़े शरीर थे, उनकी आत्माएं, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सम्राट अशोक से प्रश्न करने लगते हैं कि हे सम्राट अशोक, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई इतना भीषण नरसंहार करने में। और इसी के बाद सम्राट अशोक का मन एकदम से परिवर्तित हो जाता है और वो बौद्ध धर्म की ओर चला जाता है। तो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म की ओर रुक जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है अपने राज्याभिषेक के 9 वर्षों बाद बौद्ध धर्म की ओर ये चला जाता है पूरी तरीके से। तो एक प्रश्न आया कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो कुछ लेखकों का मानना है कि उपगुप्त ने, जैसे दिव्यावदान व चीनी लेखक हुएन सांग के अनुसार, दिव्यावदान व चीनी लेखक हुएन सांग के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की। जबकि दीपवंश व महावंश के अनुसार, जिन्हें सिंघल ग्रंथ या श्रीलंकाई ग्रंथ भी कहा जाता है, ये दोनों एक स्वर में कहते हैं कि 7 वर्षीय बालक निग्रोध ने, जो कि अशोक के भाई सुमन का बेटा था, जिस सुमन को अशोक ने युद्ध में मार दिया था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों कुछ इतिहासकारों ने मध्य का रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के उपदेशों को सुनकर अशोक का मन बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया और अशोक बौद्ध भिक्षुक बनने की ओर चल पड़ा। और इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? निग्रोध नामक बच्चे ने। इसके अतिरिक्त अशोक का एक विश्वास पात्र, जिसकी अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई थी, जिसका नाम था मोगलीपुत्र तिस्स, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हो सकता है अशोक इसको देखकर बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया हो। इसके अतिरिक्त अशोक की पत्नी देवी माँ महादेवी, देवी व महादेवी, ये भी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। तो ये भी कारण हो सकता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की ओर मुड़ा। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर पहले के धर्म को देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पशु बलि पर बल दिया जाता था और कलिंग युद्ध के बाद में हिंसा से पूरी तरीके से अशोक का मन भर चुका था। ये भी कारण हो सकता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख अपना लिया दोस्तों। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, जिसका वर्णन उसने चौथे शिलालेख में लिखा है। और चौथे शिलालेख में भेरी घोष अर्थात युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति को प्रमुखता दे दी अशोक ने। इसके अलावा अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, जिसकी जानकारी अशोक के 5वें शिलालेख से प्राप्त होती है। धम्म वास्तव में दोस्तों है क्या? धम्म को देखा जाए तो साधुवाद, उदारता, सहिष्णुता, पशुओं के प्रति, जीवों के प्रति अहिंसा, माता पिता व गुरुजनों की आज्ञा मानना, मित्रों व रिश्तेदारों के साथ में कह सकते हैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ब्राह्मणों व श्रवणों के प्रति दानशीलता, यही क्या है वास्तव में हमारा धम्म है दोस्तों। क्या है? धम्म है। तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद में भीरी घोष के स्थान पर अपना लेता है धम्म घोष को। अशोक इसके बाद धम्म यात्रा पर निकल पड़ता है। अशोक कहाँ निकलता है? धम्म यात्रा की ओर निकल पड़ता है। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो सबसे पहले जाता है सम्राट, उसके जाता है गौतम बुद्ध के पवित्र स्थलों की ओर और इस क्रम में सबसे पहले गौतम बुद्ध के नगरों को वो देखने के लिए गया और अशोक अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत करता है दोस्तों। अशोक क्या करता है? अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष वो निगली सागर की यात्रा करता है और 20वें वर्ष वो कहाँ पहुँचता है दोस्तों? लुम्बिनी पहुँचता है दोस्तों। कहाँ पहुँचता है? लुम्बिनी। अगर यात्रा को देखा जाए तो यात्रा शुरू करता है बोध गया से
बोध गया वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया के बाद वो पहुँचता है कुशीनगर। कुशीनगर वो स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण हुआ था। इसके पश्चात वो पहुँचता है लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और यहाँ पर रुम्मनदेही नामक अभिलेख लगवाता है, जो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है और अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसका विषय कैसा है, आर्थिक है। लुम्बिनी से पहुँचता है ये शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु। इसके बाद वो पहुँचता है सारनाथ, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, और सारनाथ से वो पहुँचता है श्रावस्ती की ओर दोस्तों। तो ये थी अशोक की धार्मिक यात्रा। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे अशोक का धर्म। अगर धर्म देखा जाए तो प्रारंभ में ब्राह्मण, तो नंबर 1 ब्राह्मण। इसके बाद इसने शैव धर्म को अपनाया, जिसकी जानकारी कल्हड़ की राज तरंगिणी से प्राप्त होती है, और अंत में बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म में दीक्षा। हेडिंग डालते हैं बौद्ध धर्म में दीक्षा। तो दोस्तों नंबर 1 निग्रोध, नंबर 1 निग्रोध, और इसकी पुष्टि करते हैं दीपवंश व महावंश। अर्थात निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की। अगर नंबर 2 देखा जाए तो ये है हमारा उपगुप्त, और उपगुप्त की पुष्टि करता है दिव्यावदान व हुएनसांग। और हुएनसांग कौन है आपका? चीनी लेखक है। इसके बाद दोस्तों हेडिंग डालते हैं हम लोग कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 261 बीसी में दोस्तों। अशोक ने इसको जीतने के बाद यहाँ की राजधानी क्या बनाई? तोशाली। तो राजधानी का नाम है दोस्तों तोशाली, नदी का नाम है दया। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो लिख लेंगे राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, अर्थात 9वें वर्ष। अगर जानकारी देखी जाए तो जानकारी हमें प्राप्त होती है 13वें शिलालेख से। किससे प्राप्त होती है? 13वें शिलालेख से। और क्या जानकारी प्राप्त होती है? 1.5 लाख मृत्यु और 1 लाख बंदी, अर्थात 1.5 लाख लोगों की मृत्यु और 1 लाख लोग बंदी। अगर यहाँ का शासक देखा जाए तो शासक था आपका अनंत पद्म नाभन। क्या नाम था शासक का? अनंत पद्म नाभन। इसके अतिरिक्त देखें तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी कलिंग युद्ध की जानकारी प्रदान करता है।
युद्ध के बाद में दोस्तों क्या किया, अशोक ने इतना भीषण नरसंहार देख करके युद्ध की नीति का त्याग कर दिया और धम्म की नीति को शुरू कर दिया दोस्तों। तो लिख लेंगे, युद्ध की समाप्ति पर, युद्ध की समाप्ति के बाद भेरी घोष का त्याग व क्या अपना लिया दोस्तों, धम्म घोष। और सम्राट अशोक ने कसम खा ली कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा दोस्तों। सम्राट अशोक ने कसम खा ली कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। अब अशोक के अगर धम्म को देखा जाए दोस्तों, अशोक के अगर धम्म को देखा जाए तो धम्म जो है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है, प्राकृत भाषा का। किस भाषा का शब्द है, प्राकृत भाषा का, जिसका संस्कृत में दोस्तों, इस धम्म का संस्कृत में अर्थ होता है धर्म। तो वास्तव में धम्म और कुछ नहीं, धर्म है दोस्तों। क्या है, धर्म है। और इस धम्म को अगर देखा जाए दोस्तों कि ये धम्म वास्तव में क्या है, तो उदारता। क्या दोस्तों, उदारता। इसके अतिरिक्त अहिंसा, इसके अतिरिक्त दोस्तों सहिष्णुता। ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कर्म प्रभाव। इसके बाद अगर दोस्तों देखें तो आदर सम्मान। यही दोस्तों क्या है, हमारा धम्म है। यही हमारा क्या है दोस्तों, धम्म है। और धम्म अगर दोस्तों देखें तो धम्म की व्याख्या अशोक के 11वें शिलालेख में की गई है। धम्म की व्याख्या अशोक के 11वें शिलालेख में की गई है दोस्तों। लेकिन चौथे शिलालेख में, चौथे शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष क्या अपना लिया दोस्तों, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, धम्म महामात्रों की। और इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें 5वें शिलालेख से दोस्तों। ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं अशोक की धम्म यात्रा। हेडिंग डालते हैं दोस्तों अशोक की धम्म यात्रा। ठीक है दोस्तों। तो इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले ये कहां पहुंचा, बोध गया। और कब गया दोस्तों, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। कब गया, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। बोध गया से दोस्तों मैंने आपको बताया ये कहाँ पहुँचता है, कुशीनगर। और कुशीनगर वो स्थान था जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर से दोस्तों ये कहाँ पहुँचता है आपका, लुम्बिनी। कहाँ पहुँचता है, लुम्बिनी। और ये पहुँचता है 20वें वर्ष। और इसकी जानकारी अगर दोस्तों देखें तो कहाँ से प्राप्त होती है, रुम्मनदेई अभिलेख से। किससे प्राप्त होती है, रुम्मनदेई अभिलेख से दोस्तों। रुम्मनदेई अभिलेख, इसमें कहा गया है कि
अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी पहुंचा और लुम्बिनी वही स्थान था जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और कृषि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया था तथा धार्मिक कर बलि समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों जो रुम्मनदेही है यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है और इसका विषय आर्थिक है, एकमात्र अभिलेख जिसका विषय कैसा है, आर्थिक है। लुम्बिनी से दोस्तों ये पहुंचते हैं आपके कपिल वस्तु जो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल वस्तु से दोस्तों ये पहुंचता है आपका सारनाथ जहां पर धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था तथा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसके बाद ये पहुंचता है दोस्तों श्रावस्ती, और श्रावस्ती वो स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों। तो ये थी अशोक की धम्म यात्रा। अब दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को पूरे भारत में भेजा। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, नेपाल, हिमालय, गांधार, कंधार, यूनान, ईरान, इराक व म्यांमार में भी अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को भेजा ताकि बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जा सके। अगर अशोक का समकालीन श्रीलंकाई शासक देखा जाए तो ये था तिस्स, और इसने भी अशोक के समान ही देवानना प्रिय की उपाधि धारण की दोस्तों। और अशोक ने अपने बेटे महेंद्र व बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था दोस्तों, कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। तो हेडिंग डालते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेंगे बेटे महेंद्र व बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजता है दोस्तों, श्रीलंका। नेक्स्ट अगर देखें तो हिमालय क्षेत्र के लिए सबसे अधिक बौद्ध मात्र भेजे दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो संपूर्ण भारत व नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार व हिमालय इत्यादि क्षेत्रों पर भी इसने क्या किया, बौद्ध महामात्रों को नियुक्त किया और उन्हें भेजा दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे दोस्तों, नोट करके लिख लेंगे, श्रीलंकाई या इसे दोस्तों अन्य नाम क्या है इसका, सिंघल। श्रीलंकाई नरेश तिस्स अशोक का समकालीन, अशोक का दोस्तों ये क्या था, समकालीन। और अगर इसकी उपाधि देखी जाए दोस्तों तो अशोक की भांति ही इसने कौन सी उपाधि ली, देवानना प्रिय, अर्थात देवताओं का प्रिय तिस्स दोस्तों।
नेक्स्ट अगर देखें तो अशोक के अगर साम्राज्य को देखा जाए या राज्य विस्तार को देखा जाए तो अशोक के राज्य विस्तार की जानकारी दूसरे शिलालेख से प्राप्त होती है और इसमें लिखा है चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्र तथा ताम्रपर्णी को छोड़कर संपूर्ण भारत पर किसका अधिकार? सम्राट अशोक का। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व सीमा में ईरान, अफगानिस्तान, तक्षशिला, कांधार तक किसका साम्राज्य था? सम्राट अशोक का था। अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की, जिसमें श्रीनगर नगर है और दूसरा नगर है जो नेपाल में स्थापित था, जिसका नाम था देवी पाटन। तो हेडिंग डालते हैं अशोक का राज्य विस्तार। अशोक का राज्य विस्तार। तो दोस्तों लिख लेंगे चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्र व ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका को छोड़कर संपूर्ण भारत दोस्तों, ठीक है। और इसकी जानकारी देखिए तो हमें कहां से प्राप्त होती है? जानकारी दूसरे शिलालेख से। किससे प्राप्त होती है? दूसरे शिलालेख से। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों देखें तो श्रीनगर व देवी पाटन नगर की स्थापना। देवी पाटन नगर कहाँ है दोस्तों? आपका नेपाल। और श्रीनगर अगर देखा जाए तो ये है आपका जम्मू व कश्मीर में दोस्तों, ठीक है। अब अगर अशोक के समय को देखा जाए तो इसी समय तृतीय बौद्ध संगीति होती है, जो कि 251 बीसी में राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता करता है मोगलीपुत्र तिस। और इस बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया। अगर अशोक के समकालीन यवन शासकों को देखा जाए तो एक प्रश्न आता है कि इनमें से कौन कौन से यवन शासक अशोक के समकालीन थे। तो अशोक के 13वें शिलालेख से समकालीन 5 यवन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। और मौर्य साम्राज्य का अगर अंतिम सम्राट देखा जाए तो ये था आपका बृहदत्त, जिसकी हत्या लगभग 184 बीसी में सेनापति पुष्पमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है और एक नवीन साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम था शुंग वंश दोस्तों, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। तो क्या कारण रहा कि ब्राह्मण के द्वारा सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी गई? तो अगर बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को देखा जाए तो बौद्ध धर्म को अधिक मत देना ब्राह्मण धर्म की तुलना में ये प्रमुख कारण हो सकता है। नंबर 2 अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने पशु बलि पर हत्या लगा दी और उसने कहा अब उसके साम्राज्य में केवल 2 ही पशु मारे जाएंगे, 3 ही पशु मारे जाएंगे, 2 मोर व 1 हिरन, और ये भी रोज नहीं मारे जाएंगे। और पशुओं की हत्या न होने के कारण कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के धर्म को आघात पहुंचा। तो पहला, ब्राह्मण धर्म को कम महत्व बौद्ध धर्म की तुलना में। दूसरा, अयोग्य शासकों के कारण भी मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो गया और अशोक की अहिंसा की नीति ने धीरे धीरे इसके सैन्य बल को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया और पश्चिमोत्तर सीमा पर पुनः आक्रमण होने लगे। एक अतिरिक्त कारण भी है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद इसका साम्राज्य 2 भागों में बढ़ गया, उत्तर और दक्षिण, और इसके 2 पुत्र अलग अलग गद्दी पर बैठ गए। तो ये थे हमारे मौर्य साम्राज्य के पतन के
कारण दोस्तों। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई दोस्तों? 251 BC। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष अगर देखा जाए तो अध्यक्ष है हमारा मोगली पुत्र तिष्य। और इसको आयोजित करने का कारण क्या था दोस्तों? तो लिख लेंगे बौद्ध धर्म लगातार बट रहा था, इसको बटने से रोकने के लिए। और यहीं पर दोस्तों क्या हुआ था? तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक शामिल किया गया। तो लिख लेंगे दोस्तों कारण बौद्ध धर्म को टूटने से बचाने के लिए। और यहाँ पे कार्य क्या हुआ? तो लिख लेंगे अभिधम्म पिटक का क्या किया गया दोस्तों? संकलन किया गया। ठीक है दोस्तों। और शासक अगर इस समय का देखेंगे तो शासक कौन था दोस्तों? सम्राट अशोक। ये दोस्तों मैं आपको बौद्ध धर्म में भी बता चुका हूं दोस्तों। अगर अब अशोक के समकालीन यवन शासकों को देखा जाए तो हेडिंग डालते हैं अशोक के समकालीन यवन शासक। अशोक के समकालीन यवन शासक। तो दोस्तों 13वें शिलालेख से 13वें शिलालेख से जानकारी कितने हैं दोस्तों? कुल 5 यवन शासक जो अशोक की क्या है दोस्तों? समकालीन है। नंबर 1 तुर्मे अथवा टॉलेमी द्वितीय। और ये शासक है आपका मिस्र का। अगर नंबर 2 देखा जाए तो इसका नाम है एंटीगोनस। और ये शासक है आपका मकदूनिया का। अगर तीसरा देखा जाए तो इसका नाम है एंटीयोकस। और दोस्तों ये शासक देखा जाए तो ये शासक है आपका सीरिया का। चौथा शासक है मग या मेगस। और ये शासक है आपका साइरीन का। और 5वें शासक का नाम है अलिक सुंदर। क्या नाम है दोस्तों? अलिक सुंदर। इसे ही दोस्तों अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। और ये शासक है आपका एपाइरीन का। कहाँ का शासक है दोस्तों? एपाइरीन का। तो 5 यवन शासकों की जानकारी जो अशोक के समकालीन थे कहाँ से प्राप्त होती है? 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अब दोस्तों हेडिंग डाल देते हैं अंतिम मौर्य सम्राट। तो अंतिम मौर्य सम्राट था दोस्तों हमारा बृहदत्त। और इसकी हत्या दोस्तों कर दी जाती है पुष्प मित्र शुंग द्वारा। ये कौन था दोस्तों? सेनापति था। कौन था दोस्तों? सेनापति था। अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 184 BC दोस्तों। और इसके बाद में एक नवीन वंश का उदय होता है जिसका नाम था शुंग वंश दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें हम अशोक के अभिलेखों को देखेंगे जिसमें अशोक के प्रमुख शिलालेख, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख, अशोक के प्रमुख
गुहा लेख व स्तूपों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करिए। धन्यवाद।